हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इकोस ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और लैंजन और उनके दोस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। विंग जो कि आज बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, लेकिन विंग की खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। विंग वो देखता है जो वो कभी शायद देखना नहीं चाहता होगा। विंग अपने प्यार को, अपने क्रश को किसी और के साथ देखता है और उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी कमिटेड है, उसकी सगाई हो चुकी है। और ये सेम चीज़ लैंजन के साथ भी होती है, क्योंकि लैंजन जिसे पसंद करता है वो शख्स वैन केजिंग के साथ कमिटेड है। कहने का मतलब है जाओ जिसू एंड वैन केजिंग ऑलरेडी कपल है। और ये बात जानने के बाद विंग और लैंजन दोनों की दुनिया एक पल में ही बिखर सी जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं और जानते हैं कि अब ये वांगचन कपल करेंगे क्या, जब उनको पता चल गया है कि वो जिसे प्यार करते हैं वो किसी और को प्यार करते हैं। तो चलिए अब कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। विंग जो कि वहाँ लैंजन को हक किए हुए खड़ा था, लैंजन भी विंग को हक किए हुए खड़ा था। लैंजन को फील होता है कि विंग शायद रो रहा है, क्योंकि उसके आंसू लैंजन के शर्ट पे गिरते हैं। ये फील होते ही लैंजन फिर हग ब्रेक करता है और विंग को अपने सामने खड़ा करता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, विंग सच में रो रहा था। विंग की आंखों में आंसू देख, विंग को रोता देख लैंजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लैंजन फिर विंग की आंसू को वाइप करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम रो कैसे सकते हो? विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग मैंने बोला ना, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम वैन केजिंग को चाहते हो ना, मैं लेके आऊँगा उसे, वो सिर्फ तुम्हारा होगा, लेकिन प्लीज़ तुम मत रहो। विंग लैंजन की बातें सुनता है और लैंजन की तरफ देखता है और फिर बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये पॉसिबल है? तो लैंजन बोलता है, हाँ विंग, क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर हम चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल है और बिना ट्राई किए हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। हमने अभी ट्राई भी तो नहीं किया। और क्या तुमने कभी वैन केजिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की? विंग भी फिर ना में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलता है, तो फिर उसे तो पता ही नहीं है तुम उसके बारे में क्या फ़ील करते हो, क्योंकि हमने कभी उनको बताया ही नहीं, हमने कभी उनको जताया ही नहीं। तो इसमें उनकी भी गलती ही नहीं है, और इसमें देखा जाए तो सारी गलती हमारी है, क्योंकि हमने ना ये जानने की कोशिश की कि उनके लाइफ में कोई है भी या नहीं, और ना ही हमने अपना प्यार उन्हें दिखाया। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो काम हमने तब नहीं किया था वो काम हम अब करेंगे। तो फिर विंग बोलता है, पर लैंजन इससे क्या होगा? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा कि उन दोनों की सगाई हो चुकी है। तो लैंजन बोलते हैं, तो क्या हुआ? उनकी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। क्या तुमने ये बात नहीं सुनी जो वैन केजिंग ने कहा कि वो अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो कामयाब होना चाहता है। जब तक वो कामयाब नहीं होगा, जब तक वो शादी नहीं करेगा, फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? तो फिर विंग बोलता है, पर वो प्यार। तो लैंजन बोलते हैं, तुम उसकी फ़िक्र बिल्कुल मत करो विंग, बस तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम ऐसे परेशान नहीं हो सकते विंग। लैंजन की बातें सुन के फिर विंग भी अपने आंसुओं को अपने हाथों से ही वाइप करता और बोलता है, यस यू आर राइट, मैं ऐसे टूट नहीं सकता, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मैं अपने प्यार को हासिल करके रहूँगा। तो लैंजन बोलता है, बस इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बनाए रखो, बाकी सब छोड़ दो, हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर हम ही इस तरीके से टूट गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें पहले स्ट्रॉन्ग रहना होगा। माना हमारे लिए अभी कुछ भी समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ है, लेकिन हम सब कुछ सोच समझ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। तो फिर विंग बोलता है, पर मुझे डर लग रहा है। तो लैंजन बोलता है, और वो किस बात का डर? तो विंग बोलता है, अगर कहीं वो मुझे नहीं मिला तो फिर लैंजन बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है?
क्या तुम सच में यही सोचते हो? अगर तुम यही सोचते हो तो विंग फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जब तक खुद को यकीन दिलाना होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तभी वो चीज़ हम कर पाते हैं। अगर हमें खुद को ही खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर विंग बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मैं शायद ये सब चीज़ें अचानक देख के टूट सा गया हूँ, लेकिन हाँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा और मैं उसका प्यार पाके रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो फिर लैंजन बोलते हैं, बस इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बनाए रखो, बाकी तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, थैंक यू लंजा, अगर तुम नहीं होते पता नहीं मैं खुद को कैसे संभालता। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ देखूंगा। मैं कितना स्टूपिड था। मैंने कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की, कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की। तो फिर लैंजन बोलते हैं, विंग जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें ध्यान देना होगा। जो गलतियाँ हमने पहले की है वो गलतियाँ हम नहीं दोहराएंगे। और तुम मुझे थैंक्स मत बोलो, तुमने क्या कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त हो ना। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को थैंक्स नहीं बोलता। हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और अपने अपने प्यार को पाएंगे। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, हाँ लैंजा, तुम सही कह रहे हो, मैं अब बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा, मैं खुद को कमज़ोर भी नहीं होने दूंगा, मैं पूरे स्ट्रेंथ के साथ लड़ूंगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं, बस यही मुझे चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो तुम चाहते हो वही होगा, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। विंग फिर लैंजन की बातें सुनता है और फिर से एक बार लैंजन को टाइटली हग कर लेता है। बोलता है, थैंक यू लैंजन, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम यहाँ नहीं होते ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। तो फिर लैंजन भी विंग को हग बैक करते हैं और बोलते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा विंग, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों वहाँ पे ऐसे ही हग किए हुए खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लैंजन बोलते हैं, विंग अब हम घर चले, बहुत देर हो गया है। विंग फिर लैंजन से अलग होता है और लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं लैंजा, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा घर जाने का, मैं घर नहीं जाना चाहता। तो फिर लैंजन बोलता है, अगर घर नहीं जाना चाहते तो तुम क्या चाहते हो विंग? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं घर नहीं जाना चाहता। आज मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो। तो विंग बोलता है, तुम्हारे घर? तो लैंजन बोलता है, हाँ मेरे घर, क्यों मेरे घर नहीं चल सकते? तो विंग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मेरा ही घर है, लेकिन मैं आज घर ही नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं हो रहा है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, पर विंग रात हो चुकी है, अब हम कहाँ जाएंगे? घर नहीं जाएंगे तो तुम एक काम करो, आज मेरे साथ मेरे घर ही चल लो। विंग फिर कुछ नहीं बोल पाता है, वो चुप ही रहता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, तो इसका मतलब तुम चल रहे हो है ना? विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और फिर उससे कुछ नहीं बोलता। तो फिर लैंजन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, चलो चलते हैं। और ऐसा बोल के वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वापस रिटर्न अपने बाइक के पास लेके चला जाता है। फिर वो वहाँ बाइक के पास पहुँचता है और विंग को बिठा देता है और वो फिर अपने घर की तरफ ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर भी पहुँच जाता है। वो जब अपने घर पहुँचता है तो मैडम लैन फिर से लैंजन का ही वेट कर रही होती है। वो फिर से लॉन में बैठी मिलती है। वो जब लैंजन को देखती है जो कि विंग के साथ है तो फिर वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, लैंजन विंग तुम दोनों एक साथ? तो लैंजन बोलता है, हाँ मॉम, मैं एक्चुअली आज विंग को अपने साथ पार्टी में ले गया था अपने दोस्तों से मिलवाने, और आज विंग का बिल्कुल मन नहीं था उसके घर जाने का, तो उसे मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तो फिर मैडम लैन बोलती है, ओह ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर लैंजन हाँ मैं सर हिला देता है। तो फिर मैडम लैन बोलती है, ठीक है तो मैं गेस्ट रूम तैयार करा देती हूँ। तो लैंजन बोलता है, नहीं मॉम इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं और विंग कुछ बातें करेंगे, तो अभी मैं विंग को अपने साथ अपने रूम में ही लेके जा रहा हूँ, बाद में फिर मैं विंग को अपने रूम में ही सोने दूँगा, मैं बाहर आ जाऊँगा। तो मैडम लैन बोलती है, पर लैंजन तुम अपना रूम? तो लैंजन बोलता है, नहीं ये ठीक है, विंग मेरे रूम में सो जाएगा, मैं गेस्ट रूम में चला जाऊँगा। विंग वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है, माँ बेटे की बातें सुन रहा हो, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर मैडम लैन आती है लैंजन के पास और लैंजन के सर पे हाथ फेरती है और बोलती है, मेरा अच्छा बेटा बहुत समझदार हो गया है।
और ऐसा करके फिर वो विंग की तरफ मुड़ जाती है। वो विंग के चेहरे को भी अपने हाथ में लेती है और उसके माथे पे एक किस करती है और बोलती है, तुमने बहुत अच्छा किया विंग, तुम इस घर में आ गए। तुम्हें पता है कब से, कितने साल पहले तुम इस घर में आए थे। विंग भी फिर चारों तरफ देखता है और मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे याद है मम्मा, मैंने भी बहुत मिस किया है, लेकिन अब मैं रिटर्न आ गया हूँ ना, तो अब मैं बस आता जाता रहूँगा, ये भी तो मेरा घर ही है ना। तो मैडम लैन बोलती है, हाँ ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हें तो यहीं पे आना है विंग। विंग फिर कुछ नहीं बोलता। तो फिर मैडम लैन बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम जाके चेंज कर लो, मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ बोल देती हूँ। तो फिर लैन बोलता है, ठीक है मॉम। ऐसा बोल के फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम की तरफ लेके चला जाता है। मैडम लैन इन दोनों को जाते हुए देखती है और खूब उसके चेहरे पे बहुत अच्छी प्यारी सी स्माइल आ जाती है और बोलती है, मेरा बेटा फाइनली मेरी बात मान गया, यही तो मैं चाहती थी। तुमने मेरी सारी विश पूरी कर दी लैनजान, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पे नाज है मेरे बेटे। इतना बोल के फिर वो लैनजान को जाते हुए देख रही थी। लैनजान विंग का हाथ पकड़े हुए अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वो अपने रूम का डोर ओपन करते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। लैनजान अंदर जाते हैं और जाते ही शॉक्ड हो जाते हैं जब वो अपने चारों तरफ अपने रूम को देखते हैं। उनके तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं अपने रूम को देख के। विंग भी चारों तरफ रूम को देखता है, वो भी बेचारा शॉक्ड हो जाता है। लैनजान फिर ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं, मॉम। लैनजान की आवाज़ सुन के फिर मैडम लैन, जो कि लॉन में ही थी, वो फिर लैनजान के रूम में जाने लगती है। मैडम लैन लैनजान के रूम में पहुंचती है और बोलती है, क्या हुआ लैनजान, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर लैनजान बोलता है, मॉम ये सब क्या है, ये आपने क्या किया है। तो फिर मैडम लैन बोलती है, तुम्हें पसंद आया, ये अच्छा है ना। तो लैनजान पर बोलता है, मॉम व्हाट द। जब तक मैडम लैन बोलती है, लैनजान लैंग्वेज देखो। तो फिर लैनजान बोलता है, व्हाट द डेकोरेशन मॉम, वाओ, आप इतना अच्छा सोच कैसे लेती है, ये आपने कैसे कर लिया। तो फिर मैडम लैन बोलती है, ओह तुम्हें पसंद आया, मुझे पता था तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसीलिए तो फिर तो मैडम लैनजान बोलते हैं, अच्छा आपने ये किया, आपने एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्या मॉम आप भूल रही हो कि ये मेरा रूम है। तो फिर मैडम लैन बोलती है, हाँ मुझे अच्छे से मालूम है ये तुम्हारा रूम है, इसीलिए तो फिर ये सब मैंने किया। तो लैनजान बोलता है, अच्छा पर एक बात बताओ मॉम, यहाँ पे मैं कहाँ हूँ, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये मेरा रूम है। तो मैडम लैन बोलती है, अब इसमें मेरा तेरा क्या है, ये तुम दोनों का रूम है, इसलिए फिर मैंने सिर्फ विंग की ही फ़ोटोग्राफ्स लगा दी, तुम्हारी तो ऑलरेडी थी ही, और मैं यहाँ पे विंग की फ़ोटोज़ लगाना चाहती थी, मुझे विंग की फ़ोटोज़ सारी पसंद आई। पहले मैंने एक सोचा था, लेकिन मुझे इसकी सारी फ़ोटोज़ ही पसंद आई, इसलिए फिर मैंने इसकी सारी फ़ोटोज़ लगा दी। अच्छा लग रहा है ना। तो लैनजान बोलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम आप इतने अच्छे अच्छे आइडिया लाती कहाँ से हैं, आप इतना कैसे सोच लेती हैं। तो फिर मैडम लैन बोलती है, लैनजान मैंने तो बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना पसंद आएगा। तो फिर लैनजान बोलता है, ठीक है मॉम, आपको जो करना था आपने कर दिया, अब आप यहाँ से जा सकती है, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो फिर मैडम लैन बोलती है, ओह ठीक है, तो तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। तो फिर लैनजान भी हाँ में सर हिला देता है और फिर वो जाके अपने बेड पे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना के उसके ऊपर सर टिका देता है। और इधर विंग, जो कि फिर चारों तरफ देखता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैनजान जब विंग की हंसी की आवाज़ सुनते हैं तो फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि बहुत ही हंस रहा होता है, लैनजान को ये बहुत अच्छा लगता है। लैनजान विंग को हंसता हुआ देखते हैं तो उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। विंग जो कि अपना पेट पकड़ के हंस रहा होता है, फिर वो हंसते हंसते लैनजान के पास आता है और बोलता है, लैनजान तुम बहुत फ़नी हो। तो फिर लैनजान बोलते हैं, मैं फ़नी हूँ पर मैंने किया क्या, इसमें क्या फ़न था। तो फिर विंग बोलता है, यार तुम्हारा रूम तो कहीं से नहीं लग रहा है ये तुम्हारा हो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा रूम हो, देखो हर जगह सिर्फ मैं हूँ। तो फिर लैनजान बोलते हैं, हंस लो, ठीक है, आज तुम मुझ पे हंस रहे हो, कल मैं तुम पे हंसूंगा, भूलो मत कि तुम्हारी मॉम भी उधर कुछ ना कुछ तो करेगी। तो फिर विंग बोलता, वेल मेरी मॉम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मेरी मॉम मुझसे बगैर पूछे कुछ भी नहीं करती है और वो मेरे रूम में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी, इतना तो मुझे यकीन है। तो फिर लैनजान बोलते हैं, हाँ अगर ऐसा नहीं करेगी तो अच्छा है,
पर मेरी मॉम मुझसे कभी नहीं पूछती है। मेरी मॉम को तो जो उनके मन में आता है वो कर देती है। और देखो आज उनके मन में कितना अच्छा आया, उन्होंने मेरे रूम को तुम्हारे रूम में कन्वर्ट कर दिया। अब एक काम करो, तुम यहाँ से ठाट से बैठो, आज से ये तुम्हारा रूम है, मैं तो चला गेस्ट रूम में। तो फिर विंग बोलता, अरे यार तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगी तो इनको निकाल के रख दो ना, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो फिर लैंजन बोलते, नहीं, मॉम ने लगाया है, मैं उसे बिल्कुल नहीं निकालूंगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, ओहो लंजा, तुम कितनी प्यारी बातें कर लेते हो। तो फिर लैंजन बोलते, वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे लंजा क्यों बुला रहे हो? तो फिर विंग बोलता, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो लैंजन बोलते, नहीं, पर तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो फिर विंग बोलता, पता नहीं, तुम पे काफ़ी शूट करता है, ये बहुत क्यूट साउंड करता है, इसलिए अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। तो फिर लैंजन बोलता है, नहीं, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे मुँह से ये सुन के। तो फिर विंग कुछ नहीं बोलता है और फिर वो थोड़ा सा स्माइल करके नज़र झुका लेता है। तो फिर लैंजन बोलता है, चलो जाओ तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक आता हूँ। तो फिर विंग बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर लैंजन बोलता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं दूसरे वाले रूम में फ़्रेश होके आता हूँ। फिर विंग भी हाँ में सर हिला देता है। विंग फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है, इधर लैंजन भी फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे खाना आ जाता है और फिर वो दोनों डिनर कर लेते हैं। और डिनर करने के बाद फिर लैंजन बोलते हैं, विंग एक काम करो, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा। तो फिर विंग बोलता है, पर क्यों लंजा, तुम क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ भी तो सो सकते हो। ये बात सुन के फिर लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग बोलता, मेरे कहने का मतलब तुम बेड पे सो जाओ, मैं वहाँ काउच पे सो जाऊँगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं विंग, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊँगा। तो फिर विंग बोलता है, पर ये तुम्हारा रूम है, तुम काउच पे कैसे सो सकते हो? तो लैंजन बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो ठीक है, मैं यहाँ काउच पे कंफर्टेबल हूँ, तुम जाके बेड पे सो जाओ। तो विंग बोलता है, पर तुम, तो लैंजन बोलता है, मैंने बोला ना ये ठीक है, तुम जाओ सो जाओ। फिर विंग भी आगे कुछ नहीं बोलता, वो बेड पे जाके लेट जाता है। तो फिर लैंजन बोलता है, आराम से सो जाओ, गुड नाइट। विंग भी फिर गुड नाइट विश कर देता है। लैंजन फिर काउच पे जाता है और जाकर वहीं पे लेट जाता है। विंग जो कि लैंजन की तरफ देख रहा होता है, जब लैंजन विंग की तरफ देखते हैं तो विंग फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैंजन भी 2 मिनट तक विंग को देखते हैं और फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसा करके वो दोनों सो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैडम लैन, जो कि लैंजन और विंग को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो खुशी खुशी में फिर मैडम यू को कॉल लगा देती है और बोलती है, यू तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तो फिर मैडम यू बोलती है, क्या हुआ ये? तो फिर मैडम लैन बोलती है, गेस व्हाट, लैंजन और विंग। तो फिर मैडम यू बोलती है, अरे क्या हुआ उनको? तुम्हें पता है लैंजन विंग को लेके गया था, पर विंग और लैंजन अब तक आए नहीं, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है उनकी। तो फिर मैडम लैन बोलती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे सुन के तो तुम्हें बहुत भी खुशी होगी। तो फिर मैडम यू बोलती है, ऐसी क्या बात है ये? तो फिर मैडम लैन बोलती है, तुम्हें पता है विंग अभी लैंजन के साथ है, वो भी मेरे घर पे। तो फिर मैडम यू बोलती है, क्या तुम सच बोल रही हो? तो मैडम लैन बोलती है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है आधी रात को मैं तुमसे मजाक करूँगी? मैं खुद भी ये देख के शॉक्ड हो गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इन दोनों को एक साथ देख के अब मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि हम जो चाहते हैं वही होगा। तो फिर मैडम ये बोलती है, हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ये दोनों बच्चे एक साथ हैं तो मुझे भी लगता है ये दोनों बहुत जल्द एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर मैडम लैन बोलती है, ऐसा ही होगा यू, तुम देखना, मेरा दिल कहता है हम जो चाहते हैं वही होगा। तो फिर मैडम यू भी बोलती है, हाँ, ये मुझे भी यही लगता है। तो फिर मैडम लैन बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, मुझे भी अब नींद आ रही है। तो फिर मैडम ये बोलती, ठीक है, और तुमने अच्छा किया जो तुमने मुझे ये बात बता दी, क्योंकि मैं खामोखा परेशान हो रही थी, क्योंकि विंग और लैंजन अभी आए नहीं थे। तो फिर मैडम लैन बोलती, तुम परेशान मत हो, वो दोनों बच्चे यहीं हैं, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैडम ये बोलती, हाँ, अब जब मैंने जान लिया कि वो तुम्हारे घर पे हैं तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, चलो ठीक है, तुम भी सो जाओ, अब मैं भी सो जाती हूँ। तो फिर मैडम लैन भी
हाँ बोल के फ़ोन रख देती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग और लैंजन जो कि नाइट भर लैंड मैंशन में ही थे, वो फिर सुबह रेडी होके फिर अपने बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कुछ ना कुछ सोचना है। दोनों को अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो जिसे पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करते हैं, और वो अपने प्यार को ऐसे तो जाने नहीं दे सकते। इसलिए उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना है ताकि वो अपने प्यार को हासिल कर सके। और यही सोच के फिर वो सारे एक जगह वापस इकट्ठा होते हैं। लैंजन, विंग और उसके सारे दोस्त वो फिर एक बार मिलते हैं, और फिर वहाँ पे फिर सुयांग पहले बोलता है कि लैंजन क्या बात है, तुम मुझे कुछ बताओगे? जब से तुम आए हो ऐसे मुंह लटका के बैठे हो, बताओ भी कि क्या बात हुई है, तुमने ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? तो फिर सिचन बोलता है हाँ लैंजन क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो फिर विंग बोलता है मैं बताता हूँ, कल मैंने वैन केजिंग को देखा। तो फिर निये बोलता है तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है, अगर तुमने उसे देखा तो तुम जाकर उससे मिल लेते, बात कर लेते। तो फिर विंग बोलता है निये पहले मेरी पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुने बिना बीच में मत टोको। तो फिर निये बोलता है ओह आई एम सॉरी, ठीक है बोलो। तो फिर विंग बोलता है कल मैंने वैन केजिंग को देखा पर किसी और के साथ। तो फिर सुयांग बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर विंग बोलता है तुम ठीक है मैं बताता हूँ, कल मैंने वैन केजिंग को किसी और के साथ देखा, और वो शख्स कोई और नहीं उसका प्यार था। उसने बोला कि उसकी उससे सगाई हो चुकी है। ये बात सुन के फिर सब शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं क्या सगाई, प्यार, ये क्या बोल रहे हो? तो फिर विंग बोल रहा है हाँ जो तुम सुन रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ, अब पूरी बात सुन लो। तो फिर सब हाँ में सर हिला देते हैं। तो विंग बोलता है और वो जिससे प्यार करता है, जिससे उसकी सगाई हो रखी है, वो कोई और नहीं जाओ जिसू है, जिसे लैंजन प्यार करता है। ये बात सुन के फिर सिचन और सुयांग दोनों शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं क्या, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लैंजन क्या तुमने उससे पूछा नहीं था? तो फिर लैंजन भी ना में सर हिला देते हैं। तो फिर वो बोलते हैं यार तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे पूछना तो चाहिए था। तो फिर लैंजन बोलते हैं मुझे क्या पता था, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, इसलिए मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो फिर सिचन बोलते हैं तो अब क्या चाहते हो तुम लोग? तो फिर विंग बोलता है हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने प्यार को हासिल करें, इसलिए हम तुम सबकी हेल्प चाहते हैं। हम नहीं देख सकते उन्हें किसी और का होते हुए, हम बस ये चाहते हैं कि हमें हमारा प्यार मिले। तो फिर सुयांग बोलता है पर यार अगर वो पहले से ऑलरेडी कमिटेड है, एक दूसरे से सगाई कर लिए हैं, तो फिर क्या हो सकता है? ऐसे किसी को प्यार को बीच में आना ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो फिर निये बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, प्यार में सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर, लव इन वॉर, तुम इतने ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? तो फिर सुयांग बोलता है और तुम जो कर रहे हो वो ठीक बात है, कोई इंसान आपस में प्यार कर रहा है, उन दोनों की सगाई हो रखी है, तो फिर तुम क्या करोगे, उन दोनों को अलग करोगे? तो फिर निये बोलता है हाँ करेंगे, इसमें क्या है, विंग उससे प्यार करता है और विंग उसे पाने की चाहत रखता है, तो फिर विंग ये कर सकता है। तो फिर सुयांग बोलता है पर ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो विंग से प्यार नहीं करता, विंग उससे प्यार करता है। तो फिर विंग बोलता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है सुयांग, मैं उससे प्यार करता हूँ ना, तो क्या मैं अपने प्यार को यूं ही जाने दूँ? तुम बताओ, क्या मैं उसे छोड़ दूँ और मेरी छोड़ो? क्या तुम अपने दोस्त के साथ भी ऐसा चाहते हो? क्या लैंजन भी अपने प्यार को ऐसे ही जाने दे, वो कुछ ना करे? तो फिर सिचन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो उनके बीच में आना ये गलत होगा। तो फिर साओ सिंचेंग बोलता है हाँ मुझे भी यही लगता है कि ऐसे किसी के रिश्ते में आना ये गलत बात है। तो फिर निये बोलता है क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम देख नहीं रहे हो विंग यहाँ पे इतना परेशान है और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो? तो फिर विंग बोलता है गाइस प्लीज़, मैं तुम लोगों के साथ इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि तुम लोग कोई मुझे रास्ता दिखाओ, ना कि इसलिए कि तुम मुझे उल्टा ही समझाओ, क्योंकि मैं उसे किसी कीमत पे पाना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो? और मेरी नहीं तो कम से कम लैंजन के बारे में तो सोचो, लैंजन का भी प्यार है, हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब होगी, ऐसे में 4 ज़िंदगियाँ ख़राब होगी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तो फिर सुयांग बोलता है हम समझ रहे हैं, ठीक है बताओ हमें क्या करना है?
तो फिर लैंजन बोलता है अगर ये बात हमें पता होती तो हम यहाँ पे तुम सबको क्यों बुलाते। हमने तुम सबको इसीलिए तो बुलाया ताकि तुम हमें कोई रास्ता दिखा सको कि हमें अब क्या करना चाहिए। लैंजन की बात सुन के फिर सब वहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता है कि इस केस में उन लोगों को क्या करना चाहिए। सब ऐसे ही चुप करके फिर सोचने लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सबसे पहले निये बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। तो फिर विंग बोलता है जल्दी बोलो। तो फिर निये बोलता है देखो विंग, तुमने कभी वैनगेजिंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया तो शायद उसे नहीं पता होगा कि तुम उसे लेके क्या फ़ील करते हो। तो मेरे मानना ये है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचानी होगी। तो फिर विंग बोलता है और अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे अच्छे से पता है कि वो किसी और को पसंद करता है, उसकी किसी से सगाई हो गई है। तो ऐसे में जाके मैं ये बोलूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा। तो फिर निये बोलता है नहीं विंग, तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मैं ये नहीं कह रहा तुम जाके उसे डायरेक्टली अपने प्यार का कन्फेशन करो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उसे अपने प्यार वाला साइड दिखाओ। तुम उसे ये जताओ कि तुम उसको लेके क्या फ़ील करते हो। तो फिर विंग बोलता है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर निये बोलता है विंग, तुमने बोला था कि उसके सपने तुम्हारे सपने हैं, तुम उसके सारे सपने पूरे करना चाहते हो और वो अपने सपने जब तक पूरा नहीं करेगा वो अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ेगा। और उसका प्यार, मुझे नहीं पता उसका प्यार कितने महीने का, कितने सालों का और कितना गहरा है, लेकिन एक बात मुझे अच्छे से पता है, प्यार किसी का कैसा भी हो, गलतफहमियाँ अच्छे अच्छे प्यार को तोड़ देती है, अलग कर देती है। तो फिर विंग बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो निये। तो फिर निये बोलता है ये बहुत सिंपल है विंग, तुम उसके करीब जाओ, तुम जितना हो सके उसके करीब रहो, उसके साथ रहो, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ और फिर देखो उन दोनों के प्यार के रिश्ते में वैसे ही दरार पड़ जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी साथी अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखना पसंद करेगा। और जहाँ तक मुझे पता है वैनगेजिंग तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुम पे बहुत भरोसा भी करता है और वो तुम्हारे साथ बहुत हैप्पी भी रहता है। तो तुम ये काम बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हो और तुम्हें बस यही करना है, तुम्हें उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है। और यही काम लैंजन को भी करना होगा। लैंजन भी यीशु के दिल में अपने लिए जगह बनाए, वो भी उसे अपने प्यार का एहसास दिलाए। और अगर लैंजन उधर यीशु के साथ ऐसा करेगा और तुम इधर वैन के साथ ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो दोनों तुम्हारा प्यार देख के तुम दोनों का प्यार एक्सेप्ट कर ले। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं भी हुआ तो तुम दोनों की नज़दीकियाँ उन दोनों के रिश्ते में ज़रूर दरार पैदा कर देगी और फिर तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। सुयांग, सिचेन, साओसिनचेंग, वैनिंग और जियांगचेंग निये की तरफ ही ऐसे शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं कि निये बोल क्या रहा है। वो निये के बात से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे होते, पर वो बेचारे चुप बैठे रहते हैं। विंग फिर निये की तरफ देखता है और बोलता है आर यू श्योर ये वर्क करेगा। तो फिर निये बोलता है डेफिनेटली ये वर्क करेगा, तुम करके तो देखो। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते हो, उसके साथ समय बिताना, उसके सपने पूरे करना, उसके साथ रहना। तो फिर तुम्हें तो बस यही करना है, तुम्हें कौन सा उन्हें जाके कुछ बोलना है, तुम्हें बस साथ ही रहना है, तुम्हें समय ही बिताना है, तुम्हें अपना प्यार ही शो करना है विंग, और कुछ भी नहीं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो फिर सुयांग बोलता है निये तुम्हें नहीं लग रहा ये बहुत ही वाहियात आइडिया है। तो फिर निये बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे कोई आइडिया बता दो, क्या तुम्हारे नज़र में कोई रास्ता है। तो फिर सिचेन बोलता है बट ये रास्ता भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये इनको करना चाहिए। तो फिर विंग बोलता है नहीं निये सही कह रहा है, मुझे अब इसकी बात समझ में आ गई कि ये कहना क्या चाहता है और मैं यही करूँगा। तो फिर सुयांग बोलता है पर विंग ये ठीक नहीं होगा, ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर विंग बोलता है नहीं सुयांग, तुम शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने अब भी ये नहीं किया और ऐसे ही जाने दिया तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हम किसी को कुछ गलत नहीं बोलेंगे, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें सिर्फ अपना प्यार ही तो उन तक पहुंचाना है। और इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे अपना प्यार जताना, दिखाना क्या गलत है। तो फिर सिचेन बोलता है विंग तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने प्यार को दिखाना जताना ये अलग बात है, लेकिन उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ये अलग बात है, ये ठीक नहीं होगा।
तो फिर विंग बोलता है नहीं, मुझे अब बस यही करना है, मुझे किसी भी कीमत पे मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। और वैसे भी वैन के जिंग के सारे सपने मैं पूरे करूँगा, मैं उसे पूरी लाइफ टाइम तक खुश रखूँगा, मैं उसे उसकी लाइफ में कोई कमी होने ही नहीं दूँगा। उसकी लाइफ में जब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तो वो फिर क्यों दुखी होगा। मैं उसे एक मिनट के लिए भी परेशान नहीं होने दूँगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। तो फिर सुयंग बोलता है पर विंग, हर चीज़ साथ पैसा ये नहीं होता है, इंसान की कुछ फीलिंग्स भी मायने रखती है। तो फिर विंग बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है मेरी ट्रू फीलिंग्स नहीं है, मैं कैसा उसके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, मैं उसे रियल में प्यार करता हूँ यार, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ कोई धोखा नहीं करने वाला हूँ। तो फिर सिचेन बोलता है पर विंग। तो फिर लैंजन बोलता है बस फाइनल, विंग अगर ये करना चाहता है तो ठीक है, यही सही। विंग तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर विंग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है पर लैंजा तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तो फिर लैंजन बोलता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर विंग बोलता है थैंक यू लैंजा। तो फिर सुयंग बोलता है लैंजन तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम भूल रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो फिर लैंजन बोलता है बस सुयंग, मैं भी अपने प्यार को ऐसे जाने नहीं दे सकता, मैं भी ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता यार, मैंने इतनी गलतियाँ की है, मैंने जीशु को कभी बोलने की या फिर उसके करीब जाने की कभी कोशिश नहीं की, कभी उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश नहीं की। अब मेरे पास एक लास्ट मौका है, मैं इसे कैसे जाने दूँ। अभी तक उनकी सगाई हुई है, अगर उनकी शादी हो गई तो फिर हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जब मौका है तो क्यों ना हम इस मौके को आजमा लें, क्या पता मेरा ना सही पर विंग का तो हो जाए। विंग वैनकेजिंग को चाहता है और मैं चाहता हूँ कि विंग के सारे सपने पूरे हो। तो फिर सुयंग बोलता है लैंजन प्लीज़ एक बार तुम सोचो, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो फिर लैंजन बोलता है बस सुयंग मैंने समझ लिया, मैंने सोच लिया और मुझे अब यही ठीक लग रहा है, मैं बस इतना जानता हूँ कि विंग जो चाहता है वही होगा। तो फिर सिचेन बोलते हैं लैंजन कि ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है। तो फिर लैंजन सिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ सिचेन, और प्लीज़ मैं तुम सबकी हेल्प चाहता हूँ, प्लीज़ हमारा साथ दो। तो फिर सुयंग बोलता है ठीक है लैंजन, तुम जैसा चाहो, हम तो वैसे भी तुम्हारे साथ थे और हमेशा रहेंगे, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर निये बोलता है विंग, मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, बस तुम वो करते जाओ और मेरे पास उसके लिए एक आइडिया भी है। तो फिर विंग बोलता है और वो क्या है। तो निये बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, और ऐसा करके फिर निये अपना आइडिया भी बता देता है। गाइस ये आइडिया हमें बाद में पता चलेगा, देखने को मिलेगा, अभी के लिए ये हमें नहीं सुनाई देगा। तो फिर विंग बोलता है मैं समझ गया और मैं ऐसा ही करूँगा। तो फिर निये बोलता है बस तुम इतना करो और उसके बाद से देखो, तुम्हें तुम्हारा प्यार पाने से कोई नहीं रोक सकता। निये की बात जो कि वेनिंग कब से सुन रहा था, वेनिंग इतनी सारी बातों में एक बार भी उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप ही वहाँ पे बैठा हुआ था और जियांग चेंग भी चुपचाप बैठा था, क्योंकि ये दोनों इन लोगों की बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, इन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, इन्हें ये बात ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इन दोनों ने बोलना बिल्कुल ही सही नहीं समझा और ये चुप ही रहता है। निये की सारी बातें सुनने के बाद वेनिंग फिर निये की तरफ देखता है, निये भी फिर वेनिंग की तरफ देखता है, तो वेनिंग अपनी नज़रें चुरा लेता है और वो लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन क्या तुम सच में ये करने वाले हो। लैंजन वेनिंग की तरफ देखता है और बोलता है हाँ वेनिंग, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, बस मुझे इतना पता है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे ही बिना ट्राई किए हार नहीं मानना चाहता। तो फिर वेनिंग बोलता है ठीक है लैंजन, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। फिर विंग बोलता है सो अब ये फाइनल हुआ, जो मुझे निये ने बोला है मैं वही करने वाला हूँ, और गाइस तुम सब प्लीज़ मेरे साथ देना। तो फिर सब भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर विंग लैंजन की तरफ मुड़ता है और बोलता है तो लैंजन चले। लैंजन फिर हाँ में सर हिला देता है। विंग फिर खड़ा होता है, उसके साथ साथ लैंजन भी खड़े हो जाते हैं। लैंजन खड़े होते हैं और फिर सबको बाय बोल देते हैं और वो और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। लैंजन और विंग के जाने के बाद फिर सिचेन बोलता है सुयंग मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि लैंजन ये क्यों कर रहा है। तो फिर सुयंग बोलता है हाँ, मुझे तो लग रहा है कि ये सब विंग के लिए कर रहा है, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ विंग के लिए कर रहा है, वो चाहता है कि विंग को उसका प्यार मिले। वो इतना बेवकूफ़ है कि वो अपने प्यार को रियल अपने हाथ से जाने दे रहा है और परछाई के पीछे भाग रहा है।
तो फिर सीजन बोलता है तुम सही बोल रहे हो यार, पर उसे ये बात समझाए कौन। तो फिर वेनिंग बोलता है तुम लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लैंजन खुद इस बात को खुद समझेगा, और जिस दिन वो समझेगा उस दिन वो रोएगा। तो फिर सुयांग बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम फिर से नॉनसेंस बातें करने लगे, क्या तुम्हें पता नहीं है लैंजन कभी नहीं रोता, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। तुम और मैं उसके साथ इतने सालों से हैं, क्या तुमने कभी उसे उदास भी देखा है ठीक से। ठीक है वो कभी अपसेट हो जाता है, लेकिन वो उदास भी ठीक से नहीं होता, तो रोना तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता वो कभी रोएगा। तो फिर वेनिंग बोलता है तो फिर तुम देखते जाओ, मैं तुमसे ये चैलेंज लगाता हूँ कि लैंजन रोएगा, और इतना रोएगा कि उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि लैंजन जो आज वो कर रहा है उससे ज़्यादा उसे रिग्रेट होगा इस बात का, क्योंकि वो अपने हाथों से ही अपनी खुशी को वो जाने दे रहा है, वो अपनी रियल खुशी को पहचान नहीं रहा है, अभी वो अंधा हो चुका है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और जिस दिन उसे दिखाई देगा वो सिवाय पछतावा के और कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर सुयांग बोलता है यार तुम कैसे दोस्त हो उसके, तुम उसे बद्दुआ दे रहे हो। तो फिर वेनिंग बोलता है नहीं, मैं उससे बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने देखा है, लैंजन अपने दिल की बात नहीं समझ पा रहा है, उसे खुद को नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, तो वो बस पागल हो गया है, और अभी वो सिर्फ विंग का साथ देना चाहता है, इसलिए वो फिर कुछ भी सोच समझ नहीं रहा है, और जिस दिन उसे समझ में आएगी कि उसने क्या किया था उस दिन वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो फिर सीजन बोलते सुयांग मुझे लगता है कि वेनिंग सही बोल रहा है, आज मुझे वेनिंग की बातों में सच्चाई नज़र आ रही है। तो फिर सुयांग बोलता है बस मैं इतना चाहता हूँ कि लैंजन के साथ कोई बुरा ना हो, विंग और लैंजन जल्दी से अपनी गलती रियलाइज़ कर ले, और वो दोनों एक दूसरे का साथ एक्सेप्ट कर ले, और उन दोनों को छोड़ दे, उन दोनों को जाने दे। तो फिर सीजन बोलते हैं मैं भी यही चाहता हूँ। वेनिंग जो कि अब वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वेनिंग को जाता देख फिर निये उसके पास जाता है और बोलता है वेनिंग निये की आवाज़ सुनता है और बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वेनिंग को जाता देख फिर निये बेचारा सैड हो जाता है, वो बात करना चाहता था पर वेनिंग ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी। फिर निये भी कुछ नहीं बोलता और वो वापस जाके वहाँ बैठ जाता है। और दूसरी तरफ लैंजन और विंग जो कि निकल चुके हैं अपने प्लान की तरफ। विंग और लैंजन की क्या प्लानिंग है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम देख के पता लगा ही लेंगे कि आखिर ये करने क्या वाला है। विंग फिर जाके वैन के जिंग को फ़ोन करता है और बोलता है वैन क्या तुम फ्री हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर वैन बोलता है कि विंग तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना। तो विंग बोलता है नहीं, मैंने तुमसे कल ही बोला था मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी क्या हम मिल सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो फिर वैनकेजिंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, बोलो कहाँ मिलना है। तो फिर विंग बोलता है क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। तो फिर वैनकेजिंग बोलता है पर मैं तुम्हारा घर नहीं जानता। तो फिर विंग बोलता है ओह चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम उस एड्रेस पर पहुँच जाओ। तो फिर वैनकेजिंग भी हाँ कर देते हैं। विंग फिर फ़ोन रखता है और लैंजन की तरफ मुड़ता है और बोलता है मेरा काम हो गया, अब तुम जाओ, तुम अपना काम करो। लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। लैंजन अपने घर जाता है और अपने भाई के पास जाता है। सिजुई जो कि अपने रूम में रहता है वो अपने भाई को देखता है और बोलता है भैया आप यहाँ पे। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ सिजुई क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर सिजुई बोलता है कहाँ। तो लैंजन बोलता है मुझे तुम्हारे टीचर के घर जाना है। तो फिर सिजुई बोलता है मेरे टीचर के घर पर क्यों भैया। तो फिर लैंजन बोलता है मुझे उनसे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ काम है, पर मैं उनका घर नहीं जानता, क्या तुम मुझे उनके घर ले चलोगे। तो फिर सिजुई बोलता ठीक है भैया मैं ले चलूँगा। फिर लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है तो तुम चलो। सिजुई भी फिर बोलता है भैया आप चलो मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। लैंजन भी वहाँ से सर हाँ में हिला के बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिजुई भी बाहर आ जाता है और बोलता है ठीक है भैया चलिए। तो फिर लैंजन बोलता है मैं पहली बार उनके घर जा रहा हूँ, क्या मुझे कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो सिजुई बोलता है मुझे नहीं पता भैया, जैसे आपको ठीक लगे। तो फिर लैंजन बोलता है वहाँ पे तुम्हारा दोस्त भी रहता है ना, तुमने बोला था वो तुम्हारी उम्र का ही है। तो फिर सिजुई भी हाँ में सर हिला देता है। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ तो ठीक है तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्त के लिए कुछ ले लो और मैं उनके लिए कुछ ले लेता हूँ। तो फिर
शिजू भी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो जाओ जिसू के घर के लिए निकल जाते हैं। कि गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे और देखेंगे कि आखिर विंग और लेंजन करने क्या वाले हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, नीए ने उनको क्या आइडिया दिया है, ये सब हम बातें नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बात और, किसी ने मुझसे पूछा था कि लेंजन और विंग का सीन कब दिखाया जाएगा, मतलब उनकी स्टोरी कब दिखाई जाएगी। तो गाइस लेंजन और विंग की स्टोरी ऑलरेडी चल रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों को खुद की फीलिंग्स के बारे में कोई पता ही नहीं है। ये अभी खुद की फीलिंग्स से अनजान है। इन्हें लग रहा है ये किसी और से प्यार करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। और इनकी ट्रू फीलिंग्स इनके सामने आएगी बहुत जल्द। और जैसे कि इस कहानी में इन दोनों का ऑलरेडी एक क्रश है, तो ये अपने क्रश के होते हुए एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं। ये अपने प्यार को पाने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन ये देखना बाकी दिलचस्प होगा कि ये आखिर करेंगे क्या और कैसे इन्हें अपने प्यार का एहसास होगा। और जब इन्हें एहसास होगा तो फिर क्या होगा, क्या इन्हें वाकई में अपना प्यार मिलेगा या नहीं, ये सब चीज़ें हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। तो प्लीज़ धैर्य बनाए रखें और स्टोरी के मज़े लें। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।